नहीं थे प्रीवियस क्लास में, बट आज जितने लोग थे उन्होंने भी नहीं भेजा। Nobody has sent me yet। और मेरे को याद है, देखो होमवर्क है ना, मेरे को याद है होमवर्क। ठीक है, कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं, आपको मैं ये नेक्स्ट 2 days देती हूँ। एंड व्हाट यू कैन डू इज, आप अपना टाइम टेबल बनाइए प्रॉपरली, आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। सबको पता है ना टाइम टेबल कैसे बनाना है, अपनी पूरी दिनचर्या बनानी है आपको। 5 to 6 AM आई वोक अप, मैंने माला करी, मैंने जपा किया, है ना, सो आई डू लाइक दैट। उसके बाद 6 to 7 आपने नहा धो करके या जो भी है, आप यू वेंट टू स्कूल, फिर आप 2 बजे स्कूल से आए, फिर आपने क्या किया, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू डू, ठीक है, प्रॉपर। आप जब तक फिर सोते हैं, वो राम राम ही हिंदी में राम बोलते हैं, संस्कृत में राम बोलते हैं। वो अक्षय पात्र वाले वो इस्कॉन, इस शायद किसी का माइक खुला हुआ है, गेस वो एक शिष्य की थोड़ी सी अंशुल माता जी का। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके फाइन। तो हमें क्या करना होगा, और एक टाइम टेबल बनेगा व्हेन यू गो टू स्कूल, ठीक है। दूसरा टाइम टेबल आप बनाएंगे जब जिस दिन छुट्टी होती है, आप टेम्पल जाते हैं या जो भी करते हैं, ठीक है, या फिर करना है आपको, आपने सोचा हुआ है कि मुझे ये फॉलो करनी है चीजें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको ये इन सब चीजों, हाँ जी आद्यन प्रभु जी बताइए। मेरा टाइम टेबल क्लास जब से पहले ज्वाइन की थी तब से बना था। हाँ, मतलब कि जब छुट्टी होती थी तो मैं जाता था, शिवलिंग को जल से आता था, और वाओ, गीता टाइप कोई बुक मिली थी मुझे जन्माष्टमी में, उसे पढ़ता था, फिर माला करता था, और फिर पढ़ता था एक बात, धागे जाया तिलोक चलाया, और फिर दर्शन गायत्री करता निकल जाता। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग आदिन प्रभु जी। अब आप सबको क्या करना है, इसी तरीके से आप एक पेज पर अपने एक ऊपर टाइम टेबल बनाइए जिसमें आप स्कूल जाते हैं, दूसरा हॉलीडे वाला, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें तो यू मे आस्क मी, आई गेस किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा, है ना। और कोई डाउट होगा, और आपको कहाँ भेजना है, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजना है आपको, ठीक है। आपका नंबर क्या है? हाँ, मैंने अभी मैसेज डाला है ना जो व्हाट्सएप पे, प्लीज ज्वाइन द क्लास, वही मेरा नंबर है, ठीक है, ओके। अच्छा, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी प्यारी सी स्टोरी, और ये स्टोरी है ऋषि धौम्य एंड उनके डिसाइपल, उनके स्टूडेंट अरुणि की, ठीक है। अच्छा, आप लोग कितने लोग अपने टीचर्स का कहना मानते हैं, उनकी बात मानते हैं, रेज योर हैंड्स। वेरी नाइस, आई कैन सी एवरीवन, ऑलमोस्ट सभी मानते हैं। हाँ जी, मैं तो क्लास का मॉनिटर हूँ। वेरी नाइस। तो एक गुरु का होना अपनी लाइफ में जरूरी है कि नहीं है? यस माता जी, होना जरूरी है। तो हमें सिखाएंगे, ये सब करते हैं। माता जी, अगर कोई गुरु को गलत गलत चीज बातें बोलता है और भगवान की भक्ति करता है, तो क्या हाँ पता जी, गुरु भगवान की भक्ति अपने दूसरे शिष्यों को सुनाते हो। देखो हम लोग क्या करते हैं, और हम भी तो जैसे गुरु, हमारे भी तो गुरु के कोई गुरु हैं, उनके भी गुरु, उन्होंने भी अपने गुरु से ही सीखा होगा ना, है ना। तो ये एक लेगेसी है जो हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे जब हम टेम्पल में जाते तो हम वहां देखते हैं ना, सब गुरु महाराज की फोटोग्राफ्स हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, है ना, सबको हम करते हैं ना, पूजा करते हैं सबकी। तो हम उनकी बात मानते हैं, है ना। सिमिलरली जैसे कि अब हम स्कूल में आए, स्कूल में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ABCD है ये, है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है। हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि बी को सी बना देंगे, डी को ई बना देंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो उनके गुरु ने उनको पढ़ाया, वो उनके गुरु ने पढ़ाया, तो ये एक लेगेसी चलती आ रही है ना। ऐसे ही होता है ना, है ना। तो अब यहाँ पर ऐसे ही एक ऋषि थे जो थे, उनका नाम था धौम्य। ये बात है महाभारत से पहले की, ठीक है, तो महाभारत होने से पहले की बात है ये, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो ये थे धौम्य ऋषि और उनके थे स्टूडेंट अरुणि, ठीक है। तो आपको पता है ना, पहले गुरुकुल हुआ करते थे, वहीं पे सारी पढ़ाई, अभी भी होते हैं गुरुकुल, आपको पता है अभी भी होते हैं गुरुकुल जहां पर बच्चे पढ़ते हैं।
माता जी मैं पढ़ता था, मैंने छोड़ दिया। माता जी आपने मैं छोड़ पढ़ता दिया? था। प्रियांश प्रभु जी ने छोड़ दिया, हम आप पढ़ते थे, आप वृंदावन गए थे, है ना माता प्रभु जी? जी, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। माता जी हाँ जी, हाँ ये जी। शिष्य है या फिर यहाँ पे कोई स्टॉल लगा है जो इतनी भीड़ है? ये इतनी भीड़ इसलिए क्योंकि इन सारे इनके शिष्य हैं, क्योंकि ये जो ऋषि थे ना, ये इतने ज्यादा मतलब कहते हैं ना डाउन टू अर्थ थे, इतने पोलाइट थे, इतने काइंड थे, बहुत ही अच्छे थे ये ऋषि। तो इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, ठीक है। अब ये सारे स्टूडेंट्स खूब यहाँ पर खेला करते थे, है ना, कभी पेड़ पे चढ़ रहे हैं, कभी स्विमिंग कर रहे हैं, है ना, और कभी मतलब बहुत सारे, और इवन वो साफ सफाई भी करते थे आश्रम की, है ना, कुछ लकड़ियां वकड़ियां लानी है, कलेक्ट करनी है, आग जलाने के लिए, फ्यूल की तरह काम करने के लिए, तो वो सारी चीजें ये लोग लाते थे, ठीक है। सारा काम स्टूडेंट्स करते थे, ऑफ कोर्स। अब जहाँ पे रहते हो आपको अपना रूम भी साफ रखना चाहिए, है ना। हमेशा ये नहीं होना चाहिए कि मम्मा ही सारा काम कर रही है या पापा ही सारा काम कर रहे हैं घर का, ऐसा नहीं होना चाहिए, माता जी राइट। हाँ जी, हाँ जी क्रियांश आज प्रभु जी। जैसे मम्मी ने थोड़ा सेटिंग करी थी तो मम्मी की हेल्प करवाई है मैंने। बहुत ही अच्छी बात है। तो सब एक बार हरि बोल बोलेंगे क्रियांश प्रभु जी के लिए, हरि बोल। वेरी नाइस, ठीक है। तो माता जी ये सब अपना फ्री टाइम में थोड़ा मस्ती भी करते थे, ऐसा नहीं था कि वो हमेशा पढ़ते ही रहते थे। तो कभी स्विमिंग कर रहे हैं, कभी पेड़ों पे चढ़ रहे हैं। पहले कोई सोशल मीडिया थोड़ी होता था कि अब सब लोग सोशल मीडिया में लग गए और अब सब स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई वीडियो देखता जा रहा है, कोई शॉर्ट्स देखता जा रहा है इंस्टाग्राम पे। आपको पता है मैंने ना अपने फोन से इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों डिलीट कर दिया, क्योंकि ये बहुत टाइम माता वेस्ट जी मेरे करती फोन है। में तो है ही नहीं। माता जी मेरे फोन में भी। हाँ तो लेकिन आप लोगों के पास फोन माता क्यों है जी अभी से? माय माता क्वेश्चन जी इज, आप लोगों के पास फोन क्यों है? मेरे पास फोन है ही नहीं। दीदी के पास फोन है, मेरे तो मम्मी से मैं फोन करता हूँ। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत ही अच्छी माता बात है। जी आप लोगों के पास फोन नहीं होना चाहिए, आपके पेरेंट्स के ही फोन होने चाहिए। जब भी आपको क्लास लेनी है बस आप वो तभी लो। माता जी दीदी के पास एक फोन। अच्छा ठीक है, तो माता जी अंशिका माता जी आप एक ज्यादा लैपटॉप है। यूज नहीं करते, आई होप सो। माता जी मैं ना स्कूल से आके थोड़ा देर देखती हूँ, उसके अच्छा बाद मैं फिर होमवर्क वगैरह यूज माता जी मैं करती तो हूँ। देखता ही नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात माता नहीं। जी हाँ मेरे जी, पास फोन नहीं है, बस लैपटॉप है। वेरी गुड। हाँ जी माता आद्यन जी प्रभु जी। हाँ जी, मैंने आज आधा काम खत्म कर लिया। नेट ऑफ करो ना। और अपनी दादी की हेल्प की, उसी में मैंने आधा काम कर लिया। और भी वेरी मुझे नाइस, सिर्फ सीडी आता है, एक वॉलपेपर है, एक बहुत अच्छी बात व्हाट्सएप है। और एक हाँ कॉल। जी, वेरी नाइस आद्यन प्रभु जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। अच्छा, फिर हम बात कर रहे थे माता अरुणी। जी अरुणी जो, हाँ जी, हाँ जी। माता जी मेरे मम्मी का तो मैं फोन ही नहीं देखता, मैं टीवी देखता हूँ बस। टीवी भी हमें एक लिमिटेड टाइम के लिए देखना चाहिए, है ना, मैं तो है बस ना। आधे घंटे देखता हूँ, आधे घंटे। बहुत अच्छी बात है, बस इतना ही हमें देखना चाहिए, ठीक है। अब हुआ था, उनके एक स्टूडेंट थे, उसका उनका नाम था अरुणी। तो वो बहुत इंटेलिजेंट थे और मतलब उनको हर तरीके के काम वो कर लेते थे, ठीक है। अब एक दिन क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, क्वांटिटी में बहुत ज्यादा बारिश होती है ना। लाइक कहते हैं ना, इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, एक ये फ्रेज है। तो बोलते हैं, जब ऐसे बोलते हैं इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, मतलब कि बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी, मतलब। तो जब बारिश हो रही थी तो धौम्या ऋषि ने देखा कि ये पूरी जो हमारे क्रॉप्स हैं, है ना, जो ये हम उगा रहे हैं, है ना, खेती बाड़ी, इनको नष्ट कर देगी, ज्यादा बारिश होगी। तो ऐसा क्या करूं मैं कि ये नष्ट ना हो, है ना, ये खराब ना हो। और अगर सब सारा ही सब चीजें खराब हो जाएंगे, क्रॉप्स सारे खराब हो जाएंगे, तो हम खाएंगे क्या, है ना। हो सकता है भाई गेहूं है ना, चावल है, या जो भी चीजें हम उन्हें उगा रहे हैं, तो अगर ये नहीं उगाया जाएगा और ये सब खराब हो जाएगा तो हम क्या खाएंगे। उनको थोड़ा सा टेंशन हो गया। तो ये देख करके कि मेरे टीचर को टेंशन हो रहा है, तो कौन, अरुणी, अरुणी जो उनके स्टूडेंट थे, वो गए और उनसे बोला कि आचार्य जी, कि मैं चाहता हूँ कि मैं जा करके
वहां पर क्रॉप फील्ड्स में जाके और मैं उसको ठीक कर दूं, मैं पानी को रोक सकूं। तो जो उनके ऋषि थे, जो उनके आचार्य, जो उनके टीचर थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसे मत जाओ, ये बहुत तेज बारिश हो रही है और तुम्हें कुछ हो जाए, मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट को कुछ हो, क्योंकि वो बहुत काइंड हार्टेड थे, है ना, वो नहीं चाहते थे कि उसको कुछ हो। तो अब जब वो जाते हैं, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट वो नहीं कन्विंस कर लेते हैं। अरुणी जो होते हैं वो इतने अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वो कहते हैं नहीं मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं सब ठीक करके आऊंगा, आप मुझे जाने तो दीजिए एक बारी। तो वो ऐसे करके उनको कन्विंस कर लेते हैं अपने टीचर को, और वो चले जाते हैं फील्ड में। तो वो क्या करते हैं वहां पे, जब बहुत बारिश हो रही होती है तो पानी भरा होता है उसमें, क्रॉप्स में, है ना, क्रॉप आप समझते हैं ना, क्रॉप क्या होता है, एक ही तरह के पेड़ जब उगाए जाते हैं फील्ड पर, ठीक है। तो जैसे अगर मैं गेहूं ही लगा दूं, सारी एक पूरी बहुत बड़ी जमीन है, उस पे गेहूं ही उगाया जाए, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप फील्ड, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, उन्होंने पहले पत्थर लिया, पत्थर से पानी को रोकने की कोशिश करी, पर वो बहाव पानी का इतना ज्यादा था कि पत्थर नहीं रुक पाए। फिर उन्होंने छोटे छोटे वुड के चंक्स लिए, जैसे ना आपको सेकंड पिक्चर में यहाँ पे, तो इस तरीके के कुछ वुड के चंक्स, छोटे वुड्स लिए, उनसे करने की कोशिश करी तो भी पानी नहीं रुक पाया। फिर उन्होंने थोड़ी मिट्टी का लगाया, मिट्टी को, ताकि वो पैसेज बंद हो जाए और उधर को पानी ना जाए, फील्ड में पानी ना जाए, रोक सके फील्ड को। जैसे कई बार होता नहीं है कि हम जैसे छत पे जब बारिश होती थी, तो छत पे अपनी अपनी जैसे छत होती थी पहले, अब तो अपार्टमेंट्स हो गए हैं, तो छत होती थी तो हम वो नाली होती है उधर, है ना, उससे पानी जाता है छत में, तो हम वहां पे ऐसे कुछ पत्थर लगा देते हैं और फिर पानी भरने लगता है उधर, फिर हम वहां पे स्विमिंग वगैरह सब करते हैं, ऐसा होता है ना। तो माता जी वॉश बेसिन में भी है ना, उसका जो होल होता है उसको बंद करके उसको ऐसे। बंद कर देते हैं। तो उन्होंने करने की कोशिश करी, लेकिन पानी का बहाव इतना था कि मिट्टी भी बह गई पूरी, है ना। तो वो बेचारे सोच में पड़ गए अरुणी। तो उन्होंने सोचा कि अब एक ही रास्ता बचता है कि मैं लेट जाऊं यहाँ पे। सोचो, अपने गुरु की मतलब हेल्प करने के लिए, उनकी आज्ञा का बस वो पालन करने के लिए, आज्ञा भी उन्होंने जब दी थी जब उन्होंने इंसिस्ट किया था, है ना, उनसे रिक्वेस्ट की थी, तो वो खुद जाके लेट गए। सोचो, इतनी बारिश में वो वहां जाके लेट गए और इतने घंटों तक लेटे रहे वो, और कोई भी बीमार हो सकता है ना इतनी बारिश में। तो तब धौम्य ऋषि परेशान हो गए, जब वो वापस से आश्रम नहीं आए, तो धौम्य ऋषि परेशान हो गए और उन्होंने बाकी अपने स्टूडेंट्स को बोला कहाँ है अरुणी। तो उन्होंने कहा चलो ढूंढते हैं। तो वो गए, आगे आगे गए, ढूंढते रहे, थोड़ी देर बाद उन्हें उन्हें अरुणी वहां पर ऐसे ही लेटे हुए मिल गए। तो धौम्य ऋषि भाग कर आए और उन्होंने बोला अरुणी को कि अब उठो यहाँ से, ऐसे तुम बीमार हो जाओगे। तो वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने बोला नहीं, मैं इसको रोकना चाहता हूँ ताकि हमारे जितनी भी ये फसल है ये खराब ना हो। तो उनको वो कहते हैं नहीं तुम्हें उठना पड़ेगा अब यहाँ से, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगे। तो वो उठ गए वहां से। फिर इन सब स्टूडेंट्स ने, उनके शिष्यों ने मिलकर के उस पानी को, थोड़े पत्थर वगैरह लगा लगा के, बहुत सारे एक साथ लगा लगा के, एक थोड़ा सा मतलब अच्छा सा वो बना के बैरियर, तो उस पानी को जाने से रोका, है ना। तो इस स्टोरी में एंड में इससे क्या आपको शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है, कौन मुझे बताएगा? जस्ट रेज योर हैंड। माता जी, हाँ जी, आचमन प्रभु जी बताना चाहते हैं, और हाँ बाकी सबको चांस मिलेगा एक एक करके। लेट्स स्टार्ट विद आचमन प्रभु जी एंड देन अक्षज प्रभु जी। हाँ जी। माता जी, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक शिष्य अपने गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है, अगर वो अपने गुरु का रिस्पेक्ट करता है। वेरी नाइस, हरि बोल बोलेंगे सब आचमन प्रभु जी के लिए। हरि बोल, बहुत अच्छा। अब अक्षज प्रभु जी, हाँ सबको एक एक चांस मिलेगा। अक्षज प्रभु जी। माता जी, हमें अपने गुरु की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, हाँ और जी, हमारे गुरु के लिए जो हो सकता है वो करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, हरि बोल बोलेंगे सब अक्षज प्रभु जी के लिए। हरि बोल। हाँ जी, आद्यन प्रभु जी, हाँ जी बोलिए। जैसे कि मैं तो सच में अभी बीमार हूँ,
ओके। और इस दैत्यभान पेरेंट्स की अभी भी सेवा करता हूँ क्योंकि यदि आपकी चोट लगी, इसलिए ऐसे ही अगर हम अपने गुरु की सेवा करेंगे तो वो आपको प्रसन्न होगी। और आपने देखा होगा, तुम्ही वो माता पिता, तुम्ही वो बंधु सखा, तुम्ही वो, इसमें हाँ भगवान जी, ही दूर होते हैं, इसलिए भगवान भी अपने प्रसन्न हो। बहुत ही अच्छा। हरि बोल आद्यन प्रभु जी। हाँ जी, अब आते हैं यथार्थ प्रभु जी के पास। माता जी में ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जो 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 गुरु के उसको पूरा ही फॉलो करना है। बिल्कुल, लेकिन आप सबने किसी ने भी मुझे वो टाइम टेबल नहीं भेजा। आई एम जस्ट किडिंग, लेकिन आप भेज दीजिएगा 2 दिन में, है ना, नेक्स्ट 2 डेज में। ठीक है, तो अब आते हैं क्रियांश प्रभु जी के पास। हरि माता बोल जी, फॉर यथार्थ प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। माता जी जो गुरु कहते हैं उन्हें करना, वो करना चाहिए। और हम्म, जो गुरु होते हैं वो सब कुछ जानते हैं कि क्या बच्चों के लिए ठीक है, क्या ठीक नहीं है, और पेरेंट्स भी। बहुत अच्छी बात। हरि ऐसा नहीं कि बोल फॉर क्रियांश प्रभु जी। ऐसा नहीं है कि अच्छा, चिल्ड्रन ही अब जानते हैं कि यहाँ, सब। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो बेसिकली उन्होंने अपनी लाइफ की परवाह ना करते हुए, है ना, अरुणी जो उनके शिष्य थे, और अपनी जान की परवाह नहीं करी, और वो जाकर के वहां पर लेट गए, है ना। है ना, तो इसीलिए हमें बिल्कुल डिटर्मिन्ड रहना चाहिए। जो हमें काम करना है, जो हमें कार्य करना है, वो पूरे डिटर्मिनेशन से करना है ना, और पूरा रिस्पेक्टफुली करना है। ठीक है, तो आप सबको समझ आया आज की स्टोरी का क्या मॉरल है? यस माता जी। यस माता जी। माता जी आपने हाँ, अच्छी माता से पूछा नहीं। अंशिका माता जी भी, हाँ जी, बताइए। माता जी, हमें अपने गुरु की जो मतलब हेल्प करने के लिए जो प्रयास जितना हम कर सकते हैं उतना करना चाहिए। हरी बोल अंशिका माता जी, बिल्कुल सही। और हमें ना पता है, जो ब्लेसिंग्स मिलती है ना अपने बड़ों से और जो गुरुओं से, वो हमेशा हमारे लिए पॉजिटिव एक एनर्जी की तरह काम करती है, पता है आपको। तो हमें, और जब ब्लेसिंग्स हमें कब मिलेंगी, जब हम बिल्कुल डिटर्मिन्ड रहेंगे अपने काम के लिए, हम उन्हें रेस्टफुल रहेंगे। हम जो भी वो काम देते हैं हमें तुरंत करना चाहिए, है ना, क्योंकि वो हमारे अच्छाई के लिए ही करेंगे, कभी भी हमारा बुरा नहीं करेंगे, है ना। तो हमारे पेरेंट्स एंड हमारे टीचर्स आर अवर वेल विशर्स, राइट। वो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही काम कुछ करेंगे, कि हमारा जो फ्यूचर